जनरली होता क्या है कि अगर आपके पास कोई इशू है तो अलग अलग साइट से जाके उसको रिपोर्ट करना पड़ता है। जैसे कि पुलिस का इशू है तो पुलिस की साइट पर जाके रिपोर्ट कर सकते हैं गवर्नमेंट के लिए। अगर आपको ट्रैफिक रिलेटेड में देवी देवताओं की मूर्ति नहीं होती, वो खंडहर था, रामलला के मंदिर का खंडहर था। हमने रामलला के मंदिर के खंडहर को तोड़वाया, किसी मस्जिद को नहीं तोड़वाया। हम लोगों ने देखा कि वहाँ 14 कसौटी के खंभे हैं जिस पर दुर्गा जी की मूर्ति, गणेश जी की मूर्ति, हनुमान जी की मूर्ति, जिसमें शंकर जी की मूर्ति, जिसमें धनुष बाण के चिन्ह, डमरू के चिन्ह, ओम के चिन्ह, स्वास्तिक के चिन्ह, ये हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियाँ खुदी हुई थी, तो मस्जिद कैसे हो सकती है। इसीलिए हमने सन 2005 में जो गवाही दिया था उसमें कहा था कि दुनिया के किसी मस्जिद में हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति नहीं होती। कुरान में लिखा है बुद्ध के सामने खुदा इबादत स्वीकार नहीं करता। राम जन्मभूमि पर मूर्तियां ही थी तो वहां पर कोई नमाज अदा नहीं किया, कोई अजान नहीं किया, कोई कुरान नहीं पढ़ा। सर क्या राम का कीर्तन होता था। पुनः राजनीति में आपका आने का विचार? नहीं, देखिए राजनीति में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो राजनीति में न हो। राजनीति में सभी लोग हैं। हम लोग धर्म को राजनीति से जोड़कर समाज की सेवा करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करते हैं। जैसे हमारे डॉक्टर नेह श्रीवास्तव जी ने समाज की सेवा के लिए, देश की सेवा के लिए, गरीबों की सेवा के लिए, दीन दुखियों की सेवा के लिए और दीन दुखियों की भावना को सुनने के लिए, उनकी प्रताड़ना को सुनने के लिए, उनकी वेदना को सुनने के लिए इस ऐप का उद्घाटन किया है। हमको आज प्रसन्नता हो रही है, इसके पहले लखनऊ में इस प्रकार के ऐप का उद्घाटन किसी ने नहीं किया। पहली बार इस प्रकार का काम डॉक्टर जनमानस के लिए है। और जब मैं लखनऊ आया स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर, तो मैंने देखा कि यहाँ पर शिक्षा की समस्या है, रोज़गार की समस्या है, और न सिर्फ लखनऊ बल्कि पूरे हिंदुस्तान में है। सरकार भी कोशिश कर रही है। चूँकि सरकार में रहा हूँ, 25 साल नीतियाँ बनाई हैं, तो मुझे लगा कुछ अपने ओर से भी मैं कर सकता हूँ, योगदान दे सकता हूँ। और ये सोचते हुए मैंने इस ऐप के ज़रिए गरीब परिवार को और गरीब छात्रों को 10वीं 12वीं तक के जो छात्र हैं उनको गणित और विज्ञान की हिंदी और इंग्लिश मीडियम के द्वारा निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था ऑनलाइन की गई है। ये तो गरीब परिवार और छात्रों के लिए है। किस प्रकार से इसमें जो है मैं इसके पहले मैं आपको ये भी बताऊं कि इसके अलावा जो बेरोज़गार नवयुवतियाँ हैं उनके लिए भी हमने 2 तरह के कोर्सेज़ रखे हैं कि कंप्यूटर के कई सारे कोर्सेज़ हैं। या तो आप वो कर सकते हैं तो प्राइवेट जॉब कर सकते हैं, या सरकारी नौकरी के लिए भी आप सरकारी परीक्षाओं की तैयारी भी इस ऐप के माध्यम से निःशुल्क कर सकते हैं। और तीसरी तरह का कोर्स है जो कौशल विकास के लिए है, इंग्लिश स्पीकिंग। जब मैं लखनऊ से गया था तो अंग्रेज़ी बोलना नहीं जानता था। अब चूँकि केंद्र सरकार में सिर्फ इंग्लिश में बोला जाता है और काम किया जाता है, तो इंग्लिश बहुत ज़रूरी है हर इंसान को समझने के लिए। तो कौशल विकास के लिए इस तरह के कोर्सेज़ किए हैं। इसके अलावा जनता की समस्याएं चीफ मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी, डिपार्टमेंटल मिनिस्टर, डिपार्टमेंटल सेक्रेटरी और डिपार्टमेंटल हेड तक पहुंचाई जा सकती हैं। किसी भी तरह की समस्या हो, आपकी रोज़मर्रा की समस्या हो, जो आप घर पे बैठे हुए हैं, मान लीजिए लाइट नहीं आ रही है, या कोई आपसे घूस ले रहा है, या किसी महिला को परेशान कर रहा है, या घर में लड़ाई झगड़ा है, या बिजली नहीं आ रही है, या रोड पे सीवर जाम है, किसी भी तरह की कोई भी समस्या हो, इस मैप के माध्यम से आपको सिर्फ ड्रॉप डाउन में क्लिक करना है। मुश्किल से तीन मिनट लगेंगे और 3 मिनट में आपकी समस्या। किसी प्रकार का रजिस्ट्रेशन शुल्क भी कोई शुल्क नहीं है। ये कम्प्लीटली पूरी तरह से निःशुल्क है। ना सिर्फ जन जन की समस्याएं सरकार तक पहुंचाने के लिए, बल्कि सारी पढ़ाई के लिए भी ये ऐप निःशुल्क है। एक कोर्स 2500 रुपये का है और ये लखनऊ पश्चिम में 1.25 लाख घर है, करीब 35 करोड़ का ये एक प्रोजेक्ट हो गया जो मैं फ्री देना चाह रहा हूँ लखनऊ पश्चिम की जनता। सर, आज की ओपनिंग वेदांती जी महाराज ने किया जी, तो क्या आशीष वचन आपको दिया? वेदांती जी महाराज अपने आप में एक अध्याय हैं और अपने आप में परम पूज्य हैं। मैं उनके बारे में क्या कहूँ। मोदी जी, प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह जी, कोई भी ऐसा नेता नहीं होगा जो शायद वेदांती जी महाराज से ना मिला हो, ना मिलता हो, या उनसे बात ना होती है। उनका आना, उनके का मेरे घर पर आना और उनके बिहार में सिर्फ ये कह देना